तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार नौकरी अलर्ट में। तो दोस्तों, इस चैनल पे मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नए वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ मैं आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या कोई भी दूसरे एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन अगर उसमें साइंस है तो ये आप क्वेश्चंस देख सकते हो, जो मैं इस चैनल पे आप अभी से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, डजेंट मैटर। आपको यहाँ पे दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। ये साइंस हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है। जो साइंस है, साइंस का चैप्टर हीट, आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी। व्हाट इज यूनिट ऑफ मेजर्ड टेम्परेचर? ठीक है। तापमान मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। जूल। ठीक है। अब देखिए, जूल क्या लग रहा है आपको? जूल होगा? नहीं, नहीं होगा जूल। जूल क्यों नहीं होगा? जूल जो है वो किसी मैकेनिकल वर्क का, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन नापने के लिए होता है। ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक 100 वाट का बल्ब हम यूज कर रहे हैं, उससे कितना एनर्जी निकल रहा है, तो 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड निकल रहा है। ठीक है। तो एनर्जी कितना निकल रहा है, वो चीज नापने के लिए हम लोग जूल यूनिट का यूज करते हैं। जैसे ये हीट के साथ भी हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम 1 केजी, सॉरी, 1 लीटर हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं, कहीं पे जला रहे हैं, तो उससे कितना एनर्जी उससे निकल रहा है। ठीक है। वहां पे जूल यूज होता है। तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा आप आ जाते हैं, हम देखते हैं सी, मीटर। मीटर जो होता है रेखा नापने के लिए होता है, कितना मीटर कपड़ा है, कितना मीटर रास्ता है। ठीक है। इसके बाद मीटर छोटा यूनिट हो गया। इसमें फिर आप किलोमीटर पे जाएंगे तो वो रास्ता नापने के लिए हम यूज करते हैं, बट बेसिकली ये लेंथ नापने के लिए है। और ग्राम जो है, ग्राम किस चीज के लिए होता है? फॉर वेट, मतलब कितना किलो आटा है, कितना ग्राम आटा है, या फिर सपोज कीजिए कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं जो कि हम लोग को वजन करना पड़ता हो, उसको हम लोग ग्राम में यूज करते हैं। ठीक है। तो अब बच गया कौन सा? बी। क्या लिख रहा है? डिग्री सेल्सियस। ठीक है। डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस का ही हम लोग यूज करते हैं। मे भी यहाँ पे हो सकता है सेल्सियस की जगह पे एफ हो, ऐसे। तो फ़ारेनहाइट में भी हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी? ठीक है। एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो अगर आपके पास थर्मामीटर है तो आप अभी चेक कर सकते हो। ठीक है। बट अभी अब चेक करने मत लगो, मैं आपको बता देता हूँ आंसर। इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज आप ध्यान रखना, सम टाइम ये फ़ारेनहाइट में भी आ सकता है। जहां पे एफ रहता है वहां पे ऐसे, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में भी आ सकता है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे 36 को, तो वो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट। ठीक है। जो इसमें नॉर्मल रेंज होता है, वो नॉर्मल रेंज है आपका 36.1 डिग्री टू 37.2 डिग्री सेल्सियस। ये होता है आपका नॉर्मल। ठीक है। इसके बीच में ही होगा। अगर इससे एवब भी जा रहा है तो भी आप, में भी हो सकता है कि आप अनफिट हो या बीमार हो या आपको फीवर हो। ठीक है। कम तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये हो गया। और मेजर में जो हम लोग मेजर करते हैं, आप जनरली आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? 99 डिग्री फीवर है, या 101 पहुंच गया है, बहुत रेयर हो गया है, मतलब कंडीशन खराब है। ठीक है। तो ये हो गया फ़ारेनहाइट में। हम उसको तो इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। डॉक्टर्स आपको मेजरली फ़ारेनहाइट में ही बताएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? अब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर मतलब क्या समझ रहे हो? डॉक्टरी क्लिनिक थर्मोमीटर का तापमान सीमा क्या होता है? मतलब डॉक्टर के पास जो थर्मोमीटर होता है, आप देखे होंगे पारा, पारा वाला जो होता है, या फिर अभी तो डिजिटल वाला आ गया है, उसका रेंज क्या होता है? जो होता है ना, वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में भी कर रहे हो तो ये फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलते हैं ना कि अब सी, इसका रेंज इतना ही क्यों है? क्यों इसका इतना ही रेंज है? क्योंकि रेंज इसका इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के लिए यूज होता है। ठीक है। लोगों के ऊपर
यूज़ किए जाते हैं उनका टेम्परेचर नापने के लिए कि इसको फीवर है या नहीं है। अगर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ठीक है, नॉर्मल है। अगर उससे टेम्परेचर एबव होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 101 डिग्री बुखार हो गया है, तो कैसे हो गया है, तो कैसे पता चलता है? तो वो पता चलता है हमें थर्मामीटर से। अभी तो पारा वाला नहीं आ रहा है, अब तो मैक्सिमम डॉक्टर के मैं तो सबको देख रहा हूँ, अब तो डिजिटल थर्मामीटर ही यूज़ हो रहा है हर जगह पे। पहले आप लोगों ने देखा होगा पारा वाला होता था, उसको पहले झाड़ते थे, फिर लगाते थे एंड फिर उसको देख के फिर हम लोग झाड़ते। Why is there a kink in a chemical thermometer near the bulb? ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बल्ब के पास एक मोड़ या किंक क्यों होता है? ठीक है, अब आप देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि किंक क्या है या कुछ भी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये होता है किंग, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। तो दोस्तों ये होता है किंग, ये किंक है, ठीक है। एक छोटा सा मुड़ा होता है इस जगह पे। जब क्या होता है, जब हम लोग पारा लगाते हैं किसी के बॉडी में, तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। बट अगर आप सोचो कि ऊपर तो चढ़ा, लेकिन जैसे ही हम पारा हटाएं ये फटाफट नीचे आ जाएगा, तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अब ऐसा है कि हमने बॉडी में लगाया है और वो तुरंत ऊपर जा रहा है, इनफेक्ट तुरंत नीचे आ रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक पतला सा रास्ता होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मुड़ दिया जाता है, तो यहाँ से निकलने का रास्ता बहुत कम हो जाता है। तो यही है वो किंक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो किंक है। तो पारा जो है वो धीरे धीरे नीचे आता है। क्वेश्चन पे को देख लेते हैं हम लोग। Why is there a kink constructed in a clinical thermometer near the bulb? ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर के बल्ब के पास एक मोड़ या किंक क्यों होता है? तो अभी हम लोग ने देखा था वो इमेज जिसमें दिख रहा था वो किंक क्यों बना हुआ है। किंक इसलिए बना होता है, जब टेम्परेचर ऊपर की तरफ भागे, तो जब आप टेम्परेचर को कम कर रहे हो, जब बॉडी से आप हटाते हो तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक गिरने लगेगा। तो वो फटाफट जो पारा है वो नीचे ना चला जाए, वो जहाँ पे है, जितना हमें नापना है, जहाँ पे टेम्परेचर गया हुआ है वहाँ पे वो होल्ड हो या रुक जाए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे एक किंक या फिर एक मोड़ बनाया जाता है। उस मोड़ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे ऊपर का तो जगह बड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये पतला हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको नीचे जाने में टाइम लगता है, इसलिए वो उसको बनाया जाता है। सो ऑप्शन ए देख लेते हैं, टू लुक सुंदर, नॉट लुक सुंदर, टू लुक स्टाइलिश, सुंदर दिखने के लिए, नहीं, गलत। टू प्रिवेंट मरकरी लीफ फ्रॉम फॉल ऑन इट्स ओन, ठीक है, पारे के अस्तर को अपने आप नीचे गिरने से रोकने के लिए, जी हाँ, ठीक है, पारा अपने आप नीचे ना चला जाए, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बाकी तो आंसर को देखने की भी जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, सबसे इजी क्वेश्चन है, विच लिक्विड इज कॉमनली यूज इन अ ट्रेडिशनल लिक्विड इन अ ग्लास थर्मोमीटर, ठीक है। अभी के जो जनरेशन के बच्चे होंगे, मे भी उन्होंने जो पारा वाला थर्मोमीटर है वो नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी सब लोग डॉक्टर्स भी डिजिटल थर्मोमीटर ही यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है अंदर, वाटर होता है? नहीं, वाटर नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर जो है वो इतनी 45-50 डिग्री पे वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, 36 डिग्री पे वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। और जिसको आप हाई टेम्परेचर पे लेकर जाएंगे, तो जो जिस ग्लास के अंदर होता है वो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, बिकॉज वाटर एक्सपेंड होता है बहुत तेजी से। अल्कोहल नहीं, अल्कोहल भी नहीं हो सकता। तीसरा आ जाता है मरकरी, पारा। तो पारा इज अ राइट आंसर, ठीक है। पारा क्या है? मेटल है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में देना। ऑयल का भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं इसमें देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि लेबोरेटरी में यूज होने वाला थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, जो भी हम लोगों ने पढ़ रहे थे, वो था कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ऊपर हम लोग जो थर्मोमीटर यूज कर रहे थे। लेबोरेटरी में क्या होता है कि में भी हो सकता है कि आपको किसी ऐसी चीज का टेम्परेचर नापना हो जो कि माइनस में हो, ठीक है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन का आपको नापना हो, या फिर कुछ भी हो सकता है जिसका कि आपको नापना हो, या फिर प्लस में हो, बहुत ज़्यादा उसका हीट हो, तो उन सब में ये सब काम नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा। ये तो आपका 0 to 50 डिग्री ये भी फेल हो जाएगा। लेकिन यह देखिए माइनस में है, -10 to -110 डिग्री सेल्सियस, -10 to 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हम लोग टिपिकली जो हमारा
जो थर्मामीटर का रेंज होता है उससे उसको हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, जिसका -10 टू -110 डिग्री यूज़ किया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन को आपको घुमा के दे देगा। ठीक है, सेल्सियस की जगह पे मे भी हो सकता है कि फ़ारेनहाइट दे दे। ठीक है, तो अगर फ़ारेनहाइट दे रहा है तो उसका कितना हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट में ये हो जाएगा 14 डिग्री फ़ारेनहाइट टू, ठीक है, 230 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होगा राइट आंसर। तो मे भी हो सकता है कि आपको घुमा के दे दे, आपने सेल्सियस में पढ़ा तो फ़ारेनहाइट में आएगा, अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तो ठीक है। थर्मामीटर शुड बी यूज्ड टू मेजर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। उबलते पानी का तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मोमीटर का उपयोग किया जाना चाहिए या किया जाता है। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका रेंज नहीं होता है, और हमारा पानी जो उबलना होता है वो 100 डिग्री पे जाके वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर, प्रयोगशाला थर्मोमीटर, उसका कितना होता है? आपको याद होगा -10 डिग्री सेल्सियस टू -110 डिग्री सेल्सियस। सो आप इसको मेजर कर सकते हो, क्योंकि पानी जो है वो 100 डिग्री पे जाके बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, डिजिटल एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि रेंज तो दोनों का सेम ही है ना, रेंज में तो कोई अंतर नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं 8वें पे। वाई शुड यू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर हाई टेम्परेचर लाइक हॉट मिल्क? Why should you not use a clinical thermometer to measure high temperature like hot milk? So, गर्म दूध जैसा उच्च तापमान को मापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए? Will change the taste of the milk? नहीं। ठीक है, थर्मोमीटर डालने से दूध का टेस्ट चेंज नहीं होता है। 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के कारण ये टूट सकता है। ठीक है, ये होगा आंसर। क्यों? मर्करी विल डिजॉल्व इन मिल्क। नहीं, ये होगा आंसर, क्योंकि देखिए जब उसमें क्या होता है कि जो आपका थर्मोमीटर है, जब आप उसको किसी गर्म चीज़ में डाल रहे हैं, क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ है और उसका जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने का एक जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 42 डिग्री ही है। अगर उससे अबव जाएगा तो फट सकता है। ठीक है, तो इसलिए 42 ही होगा। इसके बाद इसमें जो भी आप ऑप्शन सी देख लीजिए, मर्करी विल डिजॉल्व इन मिल्क। नहीं, क्योंकि वो तो पारा के शीशे के अंदर होता है, जो बल्ब होता है उसके अंदर होता है, तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। यह केवल ठंडी वस्तुओं के लिए काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका बी आंसर होगा। विच थर्मोमीटर डज नॉट यूज टॉक्सिक मर्करी? किस थर्मोमीटर में विषैले पारे का उपयोग नहीं किया जाता? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल क्लिनिकल थर्मोमीटर, ट्रेडिशनल क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जिसमें कि पारा होता है। ठीक है, जिसमें होता है मर्क्यूरी। फिर आगे डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है, एक उसमें सेंसर होता है जो कि हीट को मेजर करता है और आपको डिस्प्ले पे रिफ्लेक्ट करता है। 32 डिग्री टेम्परेचर है या 42 डिग्री। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे एक आप कहीं भी जा रहे थे तो चेकअप के लिए डिजिटल वाला यूज किया जा रहा था। आपके ऐसे बॉडी की तरफ रख के उसको दबाते थे और उसमें आपको टेम्परेचर मिल जाता था। दैट इज कॉल्ड डिजिटल थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर नहीं, तो बी इसका जो है राइट आंसर है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ शुड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर बी हेल्ड व्हाइल टेकिंग अ रीडिंग? रीडिंग लेते समय प्रयोगशाला थर्मामीटर को कैसे रखा जाना चाहिए? तो जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर जो यूज होता है ना, वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो उसको आप 42 डिग्री के झुकाव पे नहीं रख सकते, या अपसाइड डाउन मतलब ऊपर नीचे करके भी नहीं रख सकते, हॉरिजेंटल ऐसे नीचे रख के नहीं। जो उसमें उसको रखा जाता है राइट अप या वर्टिकल, सीधा या सीधा बोल सकते हो या लंबवत बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है बी राइट। आज इतना ही था। इसमें 10 क्वेश्चन मैंने लिए थे और ये मेरा पहला वीडियो है इस टाइप का। सो मुझे आप कमेंट में बताओ कैसा है। एंड ये हीट चैप्टर से है, क्लास 7 का हीट चैप्टर। सो इसमें हम लोग आगे और भी देखेंगे। मैं आपको साइंस इस चैनल पे बहुत अच्छे से डिलीवर करने का ट्राई करूंगा कि मैं जितना सिंपल हो सके मैं उतना सिंपल लैंग्वेज में आपको इस चैनल पे डिलीवर करूं, और रोज हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, एंड मुझे फीडबैक में प्लीज़ नीचे
आप आंसर दे दो। अगर आपको आंसर पहले से पता था तो आप आंसर लिख दो, या फिर आपको अगर कुछ सुझाव देना है तो वो भी आप मुझे दे सकते हो, और इन चैनल को सब्सक्राइब कर लो।